हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में डायरेक्टर्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमने कवर किया है और मैंने उसमें बोला था आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में थोड़ा सा रीड आउट करने के लिए पढ़ने के लिए, क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक था, इजीली कवर हो भी गया होगा। बेसिक बात उसमें क्या है, देखो इन्होंने जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है उसमें यही कहा है कि जितने मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस के, जैसे हीलियम गैस है तो उनके सभी एटम्स जो हैं, हीलियम के जितने भी एटम्स हैं सारे के सारे सेम होंगे शेप में, साइज में वगैरह, ठीक है। नियोन और हीलियम के जो एटम्स हैं अलग अलग गैसेस के, ऑब्वियसली नियोन के गैसेस का साइज नियोन के हिसाब से और हीलियम के अकॉर्डिंग दोनों आपस में डिफर होंगे, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कही थी कि जो वेलोसिटी है, मतलब कि जो स्पीड है उनका रैंडम होता है, कोई अपनी स्पीड से भाग रहा है, कोई अपनी स्पीड से भाग रहा है, सबकी स्पीड अलग अलग है, वेलोसिटी अलग है। वेलोसिटी अलग है तो काइनेटिक एनर्जी भी जो है उनकी अलग आएगी। और इन्होंने ये भी कहा है, मतलब उसमें ये भी था कि रैंडम मोशन का मतलब हो गया कि कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, ठीक है। कोई इधर जा रहा है, इससे टकरा के डिपेंड करता है टकरा है किस हिसाब से, तो वो अलग डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो इस तरह की कुछ चीजें थी। यहीं पर दो पॉइंट्स उन्होंने ये लिखे हुए हैं उसमें, ये कहे हुए हैं उसमें कि कोई भी गैस हो, ठीक है, कोई भी गैस हो, ठीक है, उन गैस के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उन्होंने कहा कि एक गैस का जो पार्टिकल होगा, जो एक मॉलिक्यूल होगा, वन मॉलिक्यूल वॉल्यूम, उन्होंने क्या कहा कि वो क्या है, नेग्लिजिबल, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो फोर्सेस हैं, ठीक है, ये जैसे ये फोर्सेस हैं जो मॉलिक्यूल्स के बीच में ब्लैक डॉट्स बना रहा हूं, ये डॉट्स सॉरी गैसेस हैं, ये जो फोर्सेस हैं, फोर्सेस कौन से, फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ठीक है, ये जो चीजें हैं ये कैसी हैं, ये भी इन्होंने कहा नेग्लिजिबल। तो देखिए ये जो चीजें जो आती हैं ये पॉइंट थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं। कैसे गड़बड़ हो जाते हैं, एक बहुत सिंपल सी चीज है, अगर मैं इस गैस को, मतलब अगर मैंने आपको बताया कि कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सैंपल है तो उसमें एक मॉलिक्यूल यानी कि CO2 का जितना साइज या शेप जो होगा बाकी सभी भी तो वैसे ही होंगे ना, ठीक है। तो अगर मैं इसको बोल दूं कि ये नेग्लिजिबल वॉल्यूम है इसका, तो फिर तो सारे नेग्लिजिबल हो जाएंगे कलेक्टिवली। तो इस हिसाब से तो गैस का जो वॉल्यूम है नेग्लिजिबल हो गया, जो कि बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, ठीक है ना, लॉजिकल नहीं है जो भी चीज। दूसरी बात फोर्सेस हैं जो मॉलिक्यूल्स की बीच में, जो गैसेस हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी नेग्लिजिबल लिया उन्होंने। इस हिसाब से तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो गैस है उनकी तो डेंसिटी भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, हवा बिल्कुल पतली हो जाएगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा नहीं तो मॉलिक्यूल्स तो बहुत दूर हो जाएंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें जो है इलॉजिकल थी, ठीक है। और इन्हीं दो पॉइंट्स के बेस पे जो है नेक्स्ट थ्योरी जो है वो बनती है। देखो यहाँ पर मैंने कहा था कि आइडियल गैसेस और रियल गैसेस को हम थोड़ा सा कवर करेंगे। तो बेसिक जो बात है आइडियल गैसेस के लिए हम क्या कवर कर रहे हैं यहाँ पे, जो आइडियल गैसेस होती हैं, ठीक है, जो आइडियल गैस है बेसिकली उनको क्या कहा जाता है, दो तरह से मैं डिफाइन कर सकता हूँ। कैसे डिफाइन करेंगे इसको, पहले दोज गैसेस व्हिच ओबेज आइडियल गैस लॉ या आइडियल गैस इक्वेशन, सॉरी, PV इक्वल टू nRT को जो फॉलो कर रहा है हर एक टेम्परेचर और हर एक प्रेशर की रेंज पर, यानी कि टेम्परेचर कुछ भी हो, प्रेशर कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ रहा, गैस जो है आइडियल गैस इक्वेशन को आइडियली फॉलो कर रहे हैं, उसको हम आइडियल गैस कहते हैं। दूसरी बात, दोज गैस इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। यानी कि वो जो लिमिटेशन वाले पॉइंट्स थे उन्हीं को मिलाकर के अगर बात करें तो जो नेग्लिजिबल वाले केसेस हैं वो आएंगे आइडियल गैसेस में, या जो PV इक्वल टू nRT को फॉलो करने वाले केसेस हैं वो भी आएंगे आइडियल गैसेस में, ठीक है। तो बात यहाँ पर आती है कि मैंने बताया ये दोनों ही लॉजिकल है, ठीक है, दोनों ही फेवरेबल है ही नहीं, पॉसिबल है ही नहीं। तो इस केस में मैं क्या कहूँगा, क्या एग्जाम्पल बनना चाहिए, PV इक्वल टू nRT की बात अगर मैं करता कि इसको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तब तो देखो ये टोटली क्या हो जाता है, डेटा बेसिक बात हो जाती है कि हम डेटा के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमें प्रेशर वॉल्यूम nRT की वैल्यूज मिले तो हम इसको चेकआउट करें कि PV जो है nRT इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो चीजें हैं ये थ्योरेटिकली हम सोच सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस रूम की बात करूं, इस रूम में क्या है कि अगर मैं कहूं कि सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स हैं, सिर्फ दो ही मॉलिक्यूल हैं गैस के, बाकी बिल्कुल वैक्यूम, तो उस केस में एक मॉलिक्यूल इधर होगा और एक हो सकता है उस कॉर्नर पे हो, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, यहाँ तब वो बात सही हो सकती है।
तब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। एक तो यहाँ चिपका पड़ा है, एक तो चिपका पड़ा है, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। दूसरी बात, अगर मैंने वैक्यूम ही बोल दिया तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल के साइज को उस टाइम पे मैं नेग्लिजिबल कर सकता हूँ, कितना बराबर गैस है यहाँ पे, समझ रहे हो उसमें, लेकिन वो लीविंग कंडीशन तो नहीं बनेगी ना। ठीक है, दूसरी बात, ये केस भी जो है वैक्यूम बनाना पूरे रूम को बहुत टफ जॉब हो जाती है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के यहाँ जो पॉइंट आता है आइडियल गैस के केस में, तो हम ये कह सकते हैं कि देयर इज नो आइडियल गैस, नो आइडियल गैस। एक भी सिंगल एग्जांपल नहीं है आइडियल गैस का। जो मैंने भी एग्जांपल दिया हमारे रूम का, रूम के दो मॉलिक्यूल को जो मैंने अज्यूम किया, ये कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल है कहाँ पर? जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा। जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो मॉलिक्यूल्स इतने दूर चले जाएंगे, इतने दूर चले जाएंगे कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना बचे। ये वो उस केस की बात हो गई है। तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो आइडियल गैस की तरह बिहेव करना वो शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन उस केस में भी मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल या 3 या 4 मॉलिक्यूल्स हो। आपको पता है 1 मोल अगर गैस यहाँ पे तो कितने सारे मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, जबकि हम 1 मोल के कंपेयर में तो काफी ज्यादा होगा ना, ठीक है। तो बात समझ में आई सभी को? आइडियल गैसेस क्या है? एक्चुअल में कोई आइडियल गैस नहीं होती, लेकिन फिर भी हम आइडियल गैस क्यों पढ़ रहे हैं? जस्ट लाइक दैट कि आइडियल गैस के नियर अबाउट, यानी कि इसके नियर अबाउट जो चीज आ रही है उसको हम एक रेगुलर फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। उसलिए हम इस आइडियल गैसेस को हम पढ़ते हैं, ठीक है, कि किसी गैस का बिहेवियर आइडियल गैस के कंपेयर में कितना डेविएट कर रहा है, कितना ज्यादा वो आइडियल गैस के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उस बेसिस पे उसको स्टडी करना है। तो बेसिकली ये जो चीज है इसको हम पढ़ते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से। क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, डिनोट करते हैं इसको Z से, और होता ये है कि Z जो है वो इक्वल टू होता है PV बाय nRT के, ठीक है। किसके इक्वल होगा? PV बाय nRT के इक्वल होगा। अभी जो PV बाय nRT है इसका क्या मतलब हो जाता है यहाँ पर? देखो जी, अगर मैं कहूँ Z है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, अगर मैं कहूँ यहाँ पर केस को ले लेता हूँ मैं कि PV जो है इज इक्वल टू हो गया nRT, तो उस केस में Z की वैल्यू कितनी आएगी? 1, ठीक है। Z की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। तो मैं कह सकता हूँ कि आइडियल गैस किसको डिफाइन कर सकते हैं? अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू अगर 1 आ रही है दैट मींस कि वो जो गैस है वो क्या है? आइडियल गैस है। ओके, केस सेकंड क्या आता है? केस सेकंड क्या आ जाता है हमारे पास कि भाई PV इज इक्वल टू nRT जो है वो इक्वल नहीं है। इक्वल हो तो Z1 आ गया। अगर इक्वल नहीं है तो दो केसेस आ जाते हैं यहाँ से कि जो PV है वो ग्रेटर देन होगा nRT, या फिर जो PV है वो लेस देन होगा nRT। ये चीजें रहेंगी, ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा। अगर ग्रेटर देन है, अगर ये वैल्यू ज्यादा है, ऑब्वियसली तो Z की वैल्यू कितनी आएगी? ग्रेटर देन 1 आएगी। ये दो केसेस एक ही हैं। यहाँ पर Z की वैल्यू लेस देन 1 आएगी, दो केसेस एक ही हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर Z की वैल्यू के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो अगर वैल्यू 1 मिल रही है मुझे दैट मींस वो आइडियल गैस है। अगर 1 नहीं मिल रही तो मैं देखूंगा उसको क्या है कि वो 1 से कम है, सॉरी 1 से ज्यादा है या 1 से कम है। दोनों केसेस देखे जाएंगे, ठीक है। अगर मैं ग्राफिकली यहाँ बात करूं तो जो PV और nRT है, ठीक है, अगर मैं Z की वैल्यू की बात करूं, Z की वैल्यू की बात करूं तो Z की वैल्यू अगर मुझे जैसे ये 0, 0.5, ये 1, ये जैसे 1 ले लिया मैंने, तो ये हो गया PV इज इक्वल टू nRT कंडीशन, ये Z इज इक्वल टू 1 है। ये जो अगर ग्राफ अगर कोई गैस फॉलो करेगी तो उसको मैं क्या कहूंगा? आइडियल गैस। लेकिन एक्चुअल में ग्राफ आते हैं वो इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से आते हैं। कहने का मतलब ये हो गया जो इस 1 से नीचे जा रहे हैं वो तो वैल्यू ये वाली आ गई, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएट करना, जो नीचे जा रहा है। और जो अपर देन 1 जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। तो कुल मिलाकर जो आइडियल गैसेस हैं उसको हम क्या कह सकते हैं? वो Z इज इक्वल टू 1 आएगा उसमें, यानी ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कितना आएगा? 1। अगर नॉट इक्वल टू 1 है तो ये दोनों ही केसेस, ये और ये दोनों केसेस किसके आ जाते हैं? रियल गैसेस के। रियल गैसेस जो है आइडियल गैस को फॉलो नहीं करते। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, तो फिलहाल जो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को कवर करना है तुम सभी ने, ठीक है। और यही टॉपिक हम यहीं खत्म कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में लेंगे नेक्स्ट टॉपिक रियल गैसेस के साथ वंडर वॉल गैस इक्वेशंस, ठीक है। जैसे वंडर वॉल गैस इक्वेशन में क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? PV इज इक्वल टू nRT है। बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की और वॉल्यूम की, जो काइनेटिक थ्योरी की लिमिटेशन की हमने बात की थी
उन्हीं चीज को उसमें करेक्ट करेंगे और हम पढ़ेंगे वनरेबल केसेस के बारे में नेक्स्ट वीक में, ठीक है। तब तक ये वीडियो लेक्चर को स्टडी करो केयरफुली और नोट्स बनाओ। थैंक यू।